सबसे पहले स्क्रीन पर कुछ प्रूफ आप देख लीजिए आईसीएसई एंड आईएससी 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। उसके बाद हम लोग इन पॉइंट्स पर डिटेल में बात करते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है या बोर्ड के एग्जामिनेशन कैसे होने हैं और इसका ओवरऑल सिचुएशन क्या रुख लेगा आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड स्टूडेंट के लिए। जैसा कि प्री बोर्ड फर्स्ट और सेकंड दोनों होने हैं और अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हो गए हैं, इन सब के बीच में सीआईएससी इस बात को कंफर्म करता है कि स्टूडेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को ध्यान रखा जाएगा। बोर्ड के एग्जामिनेशन जो 80 मार्क्स के होने हैं, इसको लेकर सीआईएससी ने 3 बड़ी बातें इन रिपोर्ट्स में बताई हैं। पहली और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट के जो भी एग्जामिनेशन प्रोसेस के क्वेश्चन पेपर होंगे, ये रिव्यू के आधार पर तैयार किए जाएंगे। इसमें आईएससी 2024 और आईसीएसई 2024 के लिए केवल रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। रिलेवेंट क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका वस्तु स्थिति में सही मूल्यांकन स्टूडेंट के लिए संभव है और इसके लिए स्पेसिमेन सैंपल पेपर में चेंजेज भी किए जा सकते हैं। रिपोर्ट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यानी स्टूडेंट जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं या सब्जेक्टिव अपने कंसेप्ट को पढ़ा है, उनमें चेंजेज करने की बातें कहता है कि स्पेसिमेन सैंपल पेपर एनफ है, लेकिन इनमें चेंजेज संभव है और इसको लेकर आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात बोली गई है कि स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने, यानी स्टूडेंट किस तरह से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं या फिर स्टूडेंट के लिए जो एग्जामिनेशन प्रोसेस में है थोड़े मोड़े मिस्टेक पर मार्क्स कैसे दे दिए जाएंगे। क्या स्टूडेंट की छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर दिया जाएगा? तो दोनों पॉइंट पर डिस्कशन है और यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि स्टूडेंट के आईएससी और आईसीएसई में वाइडर रेंज ऑफ क्वेश्चंस के कारण यदि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सिंपल होते हैं तो वहां पर इग्नोर कर दिया जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्लंडर होंगे तो इग्नोर नहीं किया जाएगा। मतलब भयंकर भूल। यहाँ पर ब्लंडर और सिंपल मिस्टेक्स में अंतर यह है कि स्टूडेंट अगर एक्सप्रेशन के दौरान किसी तरह से कुछ कंफ्यूजन में फंस जाता है या अपनी बात को एग्जामिनर तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाता है और क्वेश्चन के सही आंसर लिखने के बजाय थोड़े मोड़े सिंपल चेंजेज उसमें आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, दैट इज ओके। लेकिन एडिशनली समझाया गया है आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के लिए कि वे अपने कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करते समय ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर स्टूडेंट अपने क्वेश्चन के आंसर को समझा ही नहीं पा रहा है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के लिए मार्क्स कटना या कटवा पाना या काट देना एग्जामिनरों के द्वारा बोर्ड एग्जामिनेशन में कंफर्म ये बातें हैं। यानी कि दोनों ही कंडीशन में स्टूडेंट को अपने क्वेश्चन के आंसर और मॉक प्रैक्टिस करने होंगे और इस मॉक प्रैक्टिस के लिए मैं ओसवाल पब्लिकेशंस का जो भी ये ओसवाल गुरुकुल्स है उसका 61 सैंपल पेपर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 10 सैंपल पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट के दिए गए हैं और आईसीएसई के सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। इवन फिजिकल एजुकेशन और इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे चैप्टर्स सब्जेक्ट को और इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, कॉमर्शियल एप्लीकेशंस, होल साइंस के भी 5 सैंपल पेपर दे दिए गए हैं। आंसर टू द वैलिड पॉइंट्स है और यह सीआईएससी के आईसीएसई के स्टैंडर्ड जो आंसर है उसी के पैटर्न पर है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई गई है कि स्टूडेंट के आंसर वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करने चाहिए। यदि ज़्यादा क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा
गफलत यानी कि एरर होने की संभावना होगी और उस कंडीशन में स्टूडेंट के मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखना। ये 3 पॉइंट जो कि प्रूफ के साथ मैंने दिखलाया और ओसवाल पब्लिकेशन यानी ओसवाल गुरुकुल के 61 सैंपल पेपर की भी बात की। तो आप बने रह सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी। बाय।